जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, वेलकम टू शिवम स्टडी। शिवम स्टडी परिवार आपका हार्दिक स्वागत करता है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम लगातार मैथ की क्लास ले रहे हैं और लेकिन कुछ दिन हो गए हम मैथ की क्लास नहीं ले पाए। दोस्तों, कोई बात नहीं, अब हम मैथ की क्लास कंटिन्यू लेंगे। दोस्तों, हम आपको बता दें कि मैथ में हम संख्या पद्धति चला रहे थे और संख्या पद्धति की हमारी 5 क्लासें हो चुकी थी दोस्तों। और आप लोगों को दिख रही होगी कि सामने क्लास 6, ठीक, मैथ संख्या पद्धति नंबर सिस्टम क्लास 6। दोस्तों, 6 नंबर की क्लास आज फिर से आपके सामने। और दोस्तों, हम आपको बता दें कि ये कंपटीशन का मैथ हम पढ़ा रहे हैं। आप चाहे कोई सा भी एग्ज़ाम दे के आइएगा और उस एग्ज़ाम में आपको इस नोट से क्वेश्चन मिलेंगे। क्वेश्चन जैसे कि तैसे एकदम उसकी भाषा सेम रहेगी, सिर्फ उसकी संख्याएं चेंज हो सकती हैं। ठीक है दोस्तों, आप हमारी इस क्लास से नए जुड़े हो दोस्तों, तो प्लीज़ हमारी इस क्लास को सब्सक्राइब कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा वीडियो को। और ये वीडियो दोस्तों अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, आइएगा अब हम मुद्दे पे चलते हैं। तो मेन पॉइंट हमारा दोस्तों क्या है, इन क्वेश्चनों को जानना कि ये क्वेश्चन किस तरह से ये हल किए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो नंबर सिस्टम चल रहा था। तो नंबर सिस्टम में दोस्तों प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों के योग पर प्रश्न आज हम कराएंगे। ठीक है दोस्तों, तो जो इस तरह के क्वेश्चन है ये एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं। एक बात हम आपको फटाफट बता दें कि दोस्तों जो नंबर सिस्टम चैप्टर है ये बहुत बड़ा चैप्टर है और इतना भी बड़ा नहीं है, लेकिन है बड़ा चैप्टर है। और इस चैप्टर से चाहे आप कोई सा भी एग्ज़ाम देकर आइएगा, कम से कम 7 या 8 क्वेश्चन आपको सिर्फ नंबर सिस्टम से ही रखे मिलेंगे। देखो, नंबर चैप्टर बड़ा है तो क्या हुआ, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन भी ज़्यादा आते हैं। इसलिए हम बिल्कुल एकदम ठहर ठहर के आराम से आपको समझाएंगे और आपका कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। ठीक है दोस्तों, मैंने कहा ना, क्वेश्चन की भाषा दोस्तों सेम आपको मिलेगी। जब एग्ज़ाम में आप जाओगे तो आपको ऐसा लगेगा कि ये क्वेश्चन हमने करे हुए हैं। ठीक है, बस थोड़ी संख्या चेंज होंगी, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। आइएगा दोस्तों, जहाँ पर ट्रिक की माध्यम चलेगी दोस्तों हम ट्रिक से बताएंगे और जहाँ पर ट्रिक नहीं चलेगी वहाँ पर हम लॉन्ग में बताएंगे जिस तरह से वो सवाल किया जाता है। आइएगा दोस्तों, एक आपको इसमें फार्मूला याद रखना है दोस्तों। फार्मूला तो प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों के योग पर प्रश्न। नोट में दोस्तों प्रथम n क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं के 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर डॉट डॉट प्लस n स्क्वायर। ठीक, सूत्र दोस्तों हमारा ये रहेगा। हो सके तो आप याद कर लेना, अगर नहीं याद हो रहा तो कोई बात नहीं। वैसे जब तक आप सवाल लगाओगे इस क्लास में आपको ये फार्मूला हम याद करा देंगे। ठीक, तो वर्गों का योग फार्मूला दोस्तों ये है हमारा n इंटू एन प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन में 6। ठीक है दोस्तों, आएगा क्वेश्चनों को हम करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा दोस्तों, प्रथम 30 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, किसकी बात कर रहा है, प्रथम की। ठीक, आइएगा इसको हम करते हैं। दोस्तों यहाँ पर n का मान हम क्या रखें, n का मान दोस्तों हम क्या पर यहाँ रखें। दोस्तों n का मान हमारा रहेगा 30। एक बार हम आपको संख्या लिख के दिखा दे रहे हैं दोस्तों। देखो, ये कहने का मतलब ये सवाल ये बोल रहा है कि 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस डॉट 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 30 स्क्वायर। ठीक, इसका मान ही पूछ रहा है। ठीक, तो n का मान हमेशा होता है दोस्तों वो लास्ट वाली संख्या होती है। ठीक, तो n बराबर दोस्तों हमारा हो जाएगा कितना, 30। n बराबर 30 ये वाला। ठीक, अब हम फार्मूला दोस्तों रखते हैं। तो फार्मूला बहुत ही एकदम सरल फार्मूला है दोस्तों। n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन में 6। अब दोस्तों जहाँ जहाँ पर n है वहाँ पर हम 30 रख दे रहे हैं। तो 30 इंटू 30 और 1 31। ठीक, अब ये वाला कोष्टक पूरा हो गया, ये सब इंटू रहेगा। ठीक, तो 30 दूनी 60
देखो n का मान कितना है, n का मान है 30, 30 दूनी 60 और 61, और 61/6। एक बार हम ये यहाँ पर लिख ले रहे हैं सभी संख्या दोस्तों। तो 30 इंटू 31 और इंटू 61/6। ठीक है दोस्तों। देखो अब ये अगर जो कटे वो काट दें और नहीं कटे तो रहने दें। तो 6 पंजे 30 कट रहा है दोस्तों अभी हमारा। तो इस प्रकार से दोस्तों 61 और 31 और 5 इनका आपस में हम गुणा करेंगे दोस्तों। ठीक है, तो गुणा आप गुणा कर लेना, तो हमारा आंसर आएगा 94/55। कितना आएगा दोस्तों, 94/55। यही हमारा आंसर है। ठीक, कोई ज़्यादा कठिन नहीं है, बहुत ही सरल एकदम है तरीका। आप सिर्फ देखो सूत्र आप याद रखना, एक बार फिर से आप लोग दोहराइएगा। n इंटू एन प्लस 1 कोष्टक में ये, और फिर दूसरा कोष्टक n 2n प्लस 1 और अपॉन में 6। ये आप यानी कि n इंटू एन प्लस 1 और 2n प्लस 1 अपॉन में 6, ये फार्मूला है। और n का मान होता है हमेशा लास्ट वाली संख्या रहता है, लास्ट वाला पद n का मान। ठीक है दोस्तों, आइएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हम देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा यानी कि क्वेश्चन नंबर 2। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 पे हम आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या कह रहा है, देखो 16 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर, 16 स्क्वायर प्लस 17 स्क्वायर प्लस 18 स्क्वायर प्लस डॉट डॉट प्लस 30 स्क्वायर का मान ज्ञात करें। ठीक, इसका ये मान ज्ञात पूछ रहा है दोस्तों। ये इस तरह का क्वेश्चन है दोस्तों, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। हमने आपको दोस्तों ये बताया, प्रथम ये जो सूत्र है दोस्तों, जो हमने आपको अभी ये सूत्र बताया था, तो n इंटू एन प्लस 1 और 2n प्लस 1 अपॉन में 6। तो ये प्रथम से लेकर मतलब 1 से लेकर के जहाँ तक पूछा जाए वहाँ तक का ये मान बताता है। ठीक है दोस्तों, लेकिन ये जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है, हमने इसलिए ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लगा दिया। ये क्वेश्चन है बीच में से लिया गया दोस्तों। कहाँ से, बीच में से 16 स्क्वायर प्लस 17 स्क्वायर प्लस 18 और कहाँ तक है, 30 तक। और आप जो ऊपर सवाल कर चुके हैं वो 1 से 30 तक था। एक बार हम आपको फिर से दिखा रहे हैं। आप जो ये वाला सवाल कर चुके हैं प्रथम 30 क्रमांक, ये 1 से 30 तक था, लेकिन ये दूसरा वाला है ये 16 से 30 तक है। ठीक है, यानी कि ये बीच से है। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चनों को हम कितने 2 बार में हल करते हैं। ठीक है, कितने बार में हल करते हैं, 2 बार में। एक बार में हम हल करेंगे दोस्तों तो 1 से लेकर के 30 तक मान निकालेंगे, और फिर जब दूसरी बार में हल करेंगे तो 1 से लेकर के, ये पहला पद है 16, इससे 1 कम, 1 से लेकर के 15, यानी कि ऐसे क्वेश्चनों को दोस्तों हम 2 बार निकालते हैं। ठीक है दोस्तों, तो पहले हम 1 से लेकर के 30 तक का मान निकालेंगे, जो कि हम निकाल चुके हैं। कितना, 1 से लेकर 30 तक का मान कितना, 94/55। ये 94/55 है दोस्तों। ये 1 से लेकर के 30 तक का मान है जो कि हम निकाल चुके हैं। अब हम निकालेंगे दोस्तों 1 से लेकर के 15। तो हमें आप एक बार लिख के बता दे रहे हैं, इसमें 2 मान है दोस्तों। पहले आपको 1 से लेकर के 30 तक निकालना है। ठीक है दोस्तों, फिर 1 से लेकर के 15 तक निकालना है, यानी कि एक बार n का मान 30 और एक बार n का मान 15। और सूत्र हमारा वही रहेगा, कौन सा, n इंटू एन प्लस 1 और 2n प्लस 1 अपॉन 6, ये हमारा सूत्र रहेगा। एक बार आप n बराबर 30 रख देना और एक बार n बराबर 15 रख देना। ठीक है दोस्तों, इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। और ये बच्चे मतलब जल्दी में क्या कर देते हैं वो लोग कि n बराबर 30 रखे और जो मान आया वही निकाल देते हैं, लेकिन ये नहीं देखते हैं कि ये जो सूत्र है हमारा वो प्रथम से है। ठीक, लेकिन ये बीच से ही है। अब दोस्तों क्या हम करेंगे, देखो n बराबर 30 तो मान हम आपको अभी निकाल चुके थे ना, कितना आया था, 94/55। तो जो n बराबर 30 का मान, n बराबर 30 का मान आया था वो आया था 94/55।
अब n बराबर 15 रखते यहाँ पर हम, ठीक। तो n बराबर 15 इंटू और n 15, यहाँ 15 रखेंगे, 15 और 1 16 डायरेक्ट कर दे रहे हम, वो सॉरी इंटू रहेगा हर जगह, और फिर 15 दूनी 30 और 1 31, ठीक, और बट्टे में 6। अब दोस्तों ये इसको हम काटेंगे, 15 इंटू 16 और इंटू 31 और अपॉन में 6। देखो हम काटेंगे 3 से काट दें तो 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15, फिर 2 से काटेंगे, 2 अट्ठे 16। अब दोस्तों 8 पंजे 40 और 31, ठीक है दोस्तों। अब 40 और 31 का जब हम मल्टीप्लाई आपस में इसका गुणा करेंगे दोस्तों, तो हमारा आएगा 12 से 40, ठीक है दोस्तों। तो एक बार हम आपको बता दें कि एक तो जो n बराबर 30 था दोस्तों, इसका मान आप निकाल चुके हैं पहले से ही, इसलिए हमने यहाँ पर नहीं निकलवाया। 94 55 और एक n बराबर 15, इसका मान निकल के आया 1240, ठीक है दोस्तों। अब ये दोस्तों हम क्या करेंगे, जो 12 से 40 हैं भी माइनस कर देंगे बड़ी वाली संख्या में से, ठीक है। अब जिसको इसको हम अब माइनस करेंगे तो जो घटा दो दोस्तों, कितना बचा, सही आ रहा है कि नहीं, यहाँ ठीक। यहाँ कितना 5, यहाँ कितना 1, यहाँ कितना 2, यहाँ कितना 8, ठीक है दोस्तों। तो हमारा आंसर क्या आएगा, 82 15, कितना आएगा 82 15, यही हमारा आंसर है, ठीक है दोस्तों। दोस्तों 2 आंसर रखे हुए आपको वहाँ पर मिलेंगे एग्जाम में, कितने 2 आंसर, एक तो 82 15 रखेगा और एक 94 55 रखेगा, ठीक है। तो लड़के क्या करेंगे, ज़्यादा 94 55 लगा के आ जाएंगे, बोलेंगे कि चलो मेरा क्वेश्चन सही है। जब घर आके देखेंगे तो -1/3 के शिकार हो जाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह के क्वेश्चन जो बीच में से क्वेश्चन आते हैं उसको आप एकदम विशेष तौर पर ध्यान दे के कीजिएगा, इस तरह से करना है आपको, ठीक है दोस्तों। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। देखो क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों, ये क्वेश्चन सम और विषम पर भी आधारित होते हैं। जो प्राकृत संख्याओं के वर्गों के जो क्वेश्चन होते हैं वो सम पे भी होते हैं और विषम पे भी। तो दोस्तों ये हमारा सम वाला क्वेश्चन है, ठीक है दोस्तों। कैसा क्वेश्चन है, सम वाला। देखो एक बार हम आपको दिखा दे रहे हैं, 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, मतलब सम वाली संख्याएं ही आ रही हैं, और लास्ट में भी 40 स्क्वायर है, वो 40 भी हमारा सम है। तो दोस्तों हम आपको बता दें कि इस क्वेश्चन को करने का तरीका दोस्तों, हालांकि ये वाला भी फार्मूला लगेगा कि n × n+1 और कोष्टक में 2n+1 अपॉन में 6, फार्मूला ये भी इसी में लगेगा। लेकिन दोस्तों हम आपको इस क्वेश्चन को करने का एक शॉर्ट मेथड बता रहे हैं, ठीक है। आंसर दोनों से आप लोग ये वाला फार्मूला में n बराबर 40 रख लेना, ठीक है दोस्तों, और ये निकल आएगा जैसे हमने आगे कराया था। और एक हम शॉर्ट मेथड करा रहे हैं दोस्तों, ठीक है। तो ये शॉर्ट मेथड दोस्तों क्या है, आइएगा देखते हैं शॉर्ट को। हाँ, नोट करके एक पॉइंट लिखा दे दोस्तों हम आपको। नोट में एक पॉइंट है, सम विषम दोनों पर, सम विषम दोनों। देखो अंतिम पद से लगातार, अंतिम पद से लगातार 3 पद रखकर गुणा करें, वह 6 से भाग दें। 6 से भाग इसलिए देंगे क्योंकि सूत्र में हमारे 6 हैं। दोस्तों देखिएगा, अंतिम पद हमारा कितना है 40, चाहे सम हो या विषम हो, अंतिम पद है 40, और अंतिम पद से लगातार कितने 3 पद, यानी कि 40
40 इंटू 41 और इंटू 42, कुछ नहीं करना है, बस कहानी खत्म। और बटे में 6। अब देखो, अब इनको काट दो, 6 सत्ते 42 और इन सभी का आपस में गुणा कर दो, हमारा आंसर आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो 6 सत्ते 42। अब दोस्तों इनका 7 चौकू 28, 2, चलो आपस में पहले करेंगे 40 और इंटू 41 और इंटू 7 बटे में तो कुछ है नहीं अब। ठीक है, अब जब इनका हम आपस में गुणा करेंगे दोस्तों तो हमारा आंसर आएगा 11 4 से 80। आप लोग आंसर करके देख लेना। तो दोस्तों देखो कितना शॉर्ट मेथड है ये। जैसे ही हम इस पर अगर फार्मूला रखेंगे दोस्तों तो ये बहुत ही बड़ा मेथड हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा इसका आंसर हो गया है। कुछ नहीं करना है, चाहे सम हो इस तरह का क्वेश्चन या विषम हो, दोनों में जो अंतिम पद से 3 पद आगे पीछे नहीं आगे, यानी कि 40 अंतिम पद है ये, तो 40 41 42 आपस में सभी का गुणा कर देंगे और बटे में 6, क्योंकि दोस्तों फार्मूले में 6 रखा हुआ है। ठीक है दोस्तों, और आप लोगों के लिए क्या काम है, आप लोग भी जैसे n बराबर योग वाला सूत्र आइए दोस्तों, तो n इंटू n प्लस 1 और 2n प्लस 1 अपॉन में 6। दोस्तों इस फार्मूले में आप n बराबर 40 रख देना। ठीक है दोस्तों, आपका आंसर यही निकल के आ जाएगा। क्या बोल रहे हैं हम, आपका आंसर यही निकल के आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे। इसमें थोड़ा आप और चेंज कर सकते हैं। n बराबर 40 ना रख करके आप देखो इसमें क्या करेंगे, एक बार हम आपको और बता दें कि जैसे ये 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर और प्लस 6 स्क्वायर डॉट 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 40 स्क्वायर। ठीक, अब इसमें क्या करेंगे हम दोस्तों, कॉमन लेंगे 2 स्क्वायर का, कितना 2 स्क्वायर कॉमन लेंगे, तो हमारा यहाँ क्या 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर डॉट 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 प्लस 20 स्क्वायर। अब दोस्तों देखो वही वाली फॉर्मेट बन गई जो अभी हमने आगे कराया था, तो वही वाला फॉर्मेट बन गया। तो देखो 2 स्क्वायर ये हमारा आगे निकल आएगा, यानी कि 4, जितना भी आंसर आएगा उसमें हम 4 का गुणा कर देंगे। अब दोस्तों इसमें हम n बराबर कितना रखेंगे, लास्ट संख्या हमारी है 20, तो दोस्तों हम n बराबर क्या रखेंगे 20, n बराबर 20 इस फार्मूले रखेंगे और जितना आ जाएगा आंसर उसमें 4 का हम कर देंगे गुणा। ठीक है, तो इतनी ये लंबी प्रक्रिया आप क्यों करेंगे, कोई ज़रूरत नहीं है सबका करने की। आप जब सम विषम वाले आएँ तो उसमें दोस्तों आप क्या करना कि लास्ट वाले पद से 3 पद आपस में गुणा कर देना, 40 41 42 और बटे में 6 बस, और वही आपका आंसर निकल के आएगा। क्यों इतनी मगजमारी करोगे। ठीक है दोस्तों, एक क्वेश्चन और है इसी तरह का, हम कराते हैं विषम का। देखो दोस्तों वो था सम पे और ये है हमारा विषम पे। ठीक, देखिएगा तो 1 स्क्वायर 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर 7 स्क्वायर प्लस लगा हुआ है प्लस 5 स्क्वायर, यानी कि सभी संख्या कैसी हैं, विषम संख्याएं। तो विषम हो या सम हो, लास्ट के जो अंतिम पद है, अंतिम पद से 3 पद, अंतिम पद हमारा कितना है 35, तो अंतिम पद से 3 पद यानी कि 35 इंटू 36 और इंटू 37 आपको लगातार करना है दोस्तों। ठीक है, इसमें सम विषम कुछ भी नहीं देखना है। ठीक, 35 36 37 और अपॉन में 6, तो 6 रंग 36 6 बार कट गया। अब दोस्तों इधर हम 35 इंटू 6 और 37 इनका आपस में दोस्तों मल्टीपल कर देंगे। मल्टीपल करने पर दोस्तों 7770 ये हमारा आंसर प्राप्त हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये क्लास आपको अच्छी लगी दोस्तों प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और जुड़े रहिएगा अपने इस शिवम स्टडी परिवार से, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।